हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करके देखा, आउटडोर की चीज़ें भी डिज़ाइन की और अब हम स्क्रीन के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करके देख रहे हैं। इसी तरह से स्क्रीन के हवाले से जब हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा जो हॉट फेवरेट आइटम है वो सोशल कम्युनिकेशन वेबसाइट्स के हवाले से पोस्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करना जो है ये एक बहुत ही आजकल की जो है वो ज़बरदस्त किस्म की एक असाइनमेंट और टास्क है। हम लोग देखते हैं कि आजकल क्योंकि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह का दौर है और तकरीबन हर ब्रांड और हर क्लाइंट जो है, वो चाहे किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, किसी सर्विस को सेल कर रहा हो या कुछ भी किसी भी किस्म के बिज़नेस सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने फ़ेसबुक के पेज को और इंस्टाग्राम के अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रन कर सके। इसके अंदर उसको मदद चाहिए होती है हम लोगों की यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। किस तरह से कि हम लोग ही वो लोग हैं जिनकी मदद से वो लोग अपनी जो पोस्ट्स हैं और अपने पेज का जो विजुअल ट्रैफ़िक है उसको जो है ज़िंदा रखते हैं। हम पेज के लिए कवर फ़ोटोज़ फ़ेसबुक के पेज के लिए और उसके अलावा पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से हम इंस्टाग्राम के हवाले से डिफ़रेंट जो पोस्ट वगैरह वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह की जो पोस्ट हैं इनको हम बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हम लोग जब स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो जैसा कि हमने वेबसाइट भी डिज़ाइन करके देखी तो हमें पता है कि हम उसके लिए कौन-सी सेटिंग्स हमने रखनी है, किस तरह से हमने किन चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अभी देखने वाले हैं और ख़ास तौर पे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट के हवाले से उसको डिज़ाइन करने के हवाले से अभी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। मैं आपको इनके स्टैंडर्ड साइज़ेज़ के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन दूँगा और उसके अलावा हम लोग एक अभी पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करके देखेंगे। अच्छा, मैं जो एक अभी जो टॉपिक मैंने लिया है वो पीटीडीसी के हवाले से हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हवाले से एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। देखिए, होता ये है कि कुछ पोस्ट तो ऐसी होती हैं जो कि किसी कंपनी की यानी कि हमारे क्लाइंट की डायरेक्टली उसकी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए होती हैं। ऐसी पोस्ट भी हमें डिज़ाइन करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी क्लाइंट जो है या कोई भी ब्रांड जो है वो अपनी व्यूवर्स को अपने पेज के साथ एंगेज रखने के लिए क्या करता है कि कोई भी जो डे आता है, जो ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट्स और डेज़ जो कि उनके बिज़नेस से या उनके काम से रेलेवेंट हैं, तो उन इवेंट्स के हवाले से वो पोस्ट जो हैं वो लाज़मी अपलोड करते हैं और वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर से ही डिज़ाइन करवाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी टास्क और जॉब्स आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल होंगी और चलते हैं और डिज़ाइन करके देखते हैं पीटीडीसी के लिए वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हवाले से फ़ेसबुक की पोस्ट और इंस्टाग्राम के हवाले से भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसमें। अच्छा जी, ये फ़ोटोशॉप मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो मैं चूज़ करने वाला हूँ। जनाब, यहाँ पे हम क्योंकि अब स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम जो यूनिट है वो पिक्सेल के अंदर लेंगे। तो मैं अभी फ़ेसबुक के हवाले से जो एक स्टैंडर्ड पोस्ट होती है फ़ेसबुक की उसका साइज़ मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। 940 पिक्सेल्स मैं इसकी विड्थ लिख रहा हूँ और 768 पिक्सेल जो है वो मैं इसकी हाइट लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें ये जो रेज़ोल्यूशन है वो हमें 300 नहीं चाहिए। यहाँ पे रेज़ोल्यूशन हम इसकी जो है वो क्योंकि अगेन हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो हम रेज़ोल्यूशन जो है वो 72 रखेंगे। और इसी तरह से जो कलर मोड है वो भी हम सीएमवाई के नहीं रखेंगे बल्कि हम आरजीबी रखेंगे बिकॉज़ वी आर वर्किंग फॉर स्क्रीन और स्क्रीन के लिए यही सारी सेटिंग्स जो है वो हम चूज़ करते हैं। तो ये जनाब अली हमने एक जो स्टैंडर्ड पोस्ट होती है फ़ेसबुक की उसके लिए हमने सेटिंग्स जो हैं वो ले ली हैं। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास मेरा कैनवास आ गया है जिसके ऊपर मैं अपनी जो फ़ेसबुक की जो भी मैं पोस्ट बनाऊँगा वो मैं बना सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको साइज़ेज़ के हवाले से गाइड करता चलूँ। देखें, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारी सोशल कम्युनिकेशन वेबसाइट्स हैं, जिस तरह से फ़ेसबुक है या एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह से इंस्टाग्राम है, ये गाहे-बगाहे वक़्त के साथ-साथ अपने जो पेजेज़ के इंटरफ़ेसेज़ में तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। अच्छा, इन तब्दीलियों और चेंजेज़ की वजह से होता क्या है कि जो इनके स्टैंडर्ड साइज़ेज़ होते हैं, इनकी पोस्ट्स वगैरह के या कवर फ़ोटो जिस तरह हम फ़ेसबुक में बनाते हैं, उनके जो साइज़ेज़ हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। तो आपने क्या करना है, ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करंटली जो फेसबुक की स्टैंडर्ड जो हम पोस्ट डिज़ाइन करते हैं उसका मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो फेसबुक के ऊपर जब हम कोई इमेज को लिंक कर रहे होते हैं तो उसके लिए साइज़ अलग है।
ये इस वक्त हम लोग जो है वो वाला साइज़ बना रहे हैं जो कि हम एक कोई भी पोस्ट किसी भी पेज के ऊपर स्टैंडर्ड जो है वो फेसबुक की अपलोड करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस बात को जहन में रखें कि जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के हवाले से कोई भी पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करें किसी क्लाइंट के लिए, तो कोशिश करें कि एक बार वेरीफाई कर ले लाजमी कि उस वक्त जब आप ये काम कर रहे हैं करंटली एट दैट मोमेंट कौन से साइजेस कितने पिक्सल्स बाय कितने पिक्सल्स विड्थ और हाइट वगैरह जो है वो उस एप्लीकेशन या उस वेबसाइट के हवाले से जो है वो स्टैंडर्ड इस वक्त चल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखना है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंस्टाग्राम, ये भी मैंने फेसबुक का साइज़ लिया है, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है उसके लिए हम 900 बाय 900 पिक्सल्स या 600 बाय 600 पिक्सल्स का जो साइज़ है वो आमतौर पे लेते हैं। करंटली अगेन बेस्ड ऑन करंटली जो इस वक्त इंस्टाग्राम के पोस्ट साइज़ चल रहे हैं उनके हवाले से। और याद रखें इंस्टाग्राम क्योंकि एप्लीकेशन है और मोबाइल पे यूज़ होती है, तो उसकी जो पोस्ट है दे आर मेजरली स्क्वेरिश फॉर्म में ज़्यादातर जो है वो उसकी पोस्ट जो है वो हमें देखने को मिलती हैं आम तौर पे। तो चलें जी, अब हम ये अपना जो डिज़ाइन है इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पीटीडीसी के हवाले से एक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ उनके पेज के लिए। तो ये हमारे पास कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ वेक्टर्स हैं और उसके अलावा जो है वो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं जनाब अली। ये एक मेरे पास वेक्टर पड़ा हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये है जनाब अली डायरेक्टली रिलेटेड टू टूरिज़्म। और क्योंकि मैं टूरिज़्म के हवाले से ही ये जो डिज़ाइन बनाने वाला हूँ ये मैं यहाँ पे इसलिए इसको जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो करने लगा हूँ। तो ये जनाब अली मैं यहाँ पे ला के इसको प्लेस कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कुछ थोड़ा-सा बैकग्राउंड के हवाले से भी वर्किंग कर लूँ। तो इसको मैं जो है वो राइट क्लिक करके कर लेता हूँ जनाब अली, रास्टराइज़। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम बैकग्राउंड के लिए कुछ हल्का-फुल्का ग्रेडिएंट सा जो है वो बनाते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आसान टिप ये है कि आपके किसी विजुअल या आपके किसी भी जो आप इलस्ट्रेशन या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर से आपको कलर लेके बैकग्राउंड बड़े आराम से बड़ा मज़ेदार आपको बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब ये ग्रेडिएंट जो है ये क्रिएट करने वाला हूँ। ये देखें, ये ग्रेडिएंट जो है ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अच्छा, ये ग्रीन ही क्यों मैंने रखा है ये भी मैं आपको साथ-साथ बताता चलूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी जो मेरी जो फ़ाइल है इसको मैं जनाब अली सेव करूँगा। पीटीडीसी पोस्ट डिज़ाइन के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये पीएसटी मैंने सेव कर लिया है। अब जनाब अली मैं ग्रीन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्रीन को टूरिज़्म के हवाले से एक ख़ास हैसियत ये हासिल है कि ग्रीन जो कलर है उसको समझा जाता है कि ये फ्रेशनेस का और तरोताज़गी का जो है वो एक कलर है। और जो ट्रैवलिंग है वो भी बेसिकली हमें रिफ़्रेश करने में अपने आप को मदद देती है, रीबूस्ट करने में मदद देती है। तो इसीलिए ग्रीन का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टूरिज़्म डे के हवाले से। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है वो एक लोगो मेरे पास पीटीडीसी का पड़ा हुआ है जो कि मैं यहाँ पे अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास लोगो है, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे अपने फ़ोटोशॉप में आके अपनी फ़ाइल के अंदर मैं इसको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करने लगा हूँ और यहाँ पे इसको मैं लेके आ रहा हूँ एज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। डेफ़िनेटली आपको पता है कि हम लोगोज़ को एज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आते हैं आम तौर पे। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे तकरीबन इसको मैं सेंट्रलाइज़ करके जो है वो मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, कंट्रोल ए प्रेस करके मैं चेक कर सकता हूँ कि ये मेरा जो लोगो है ये सेंट्रलाइज़ है, तो येस माय लोगो इज़ एग्ज़ैक्टली इन द सेंटर। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया है मेरा लोगो, तो मैं इसको साथ-साथ रीनेम करता रहूँ अपनी फ़ाइल को ताकि मुझे पता लगे और याद रहे कि मैंने बेसिकली कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो रखी थी। अच्छा, हम पोस्ट के अंदर क्योंकि ये एक छोटी चीज़ होती है, छोटे स्केल की चीज़ होती है, तो हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएँगे। हम इसके अंदर बिल्कुल सिंप्लीफाइड एक कुछ थोड़ा-सा वेक्टर या इमेज वगैरह यूज़ करते हैं, उसके साथ हम कुछ टेक्स्ट और लोगो वगैरह ऐड करके अपना जो मैसेज है वो क्लियर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाइड रखें ताकि हमारा जो मैसेज है वो छोटे स्केल के अंदर भी बड़े इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट हो सके। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ जी कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कुछ टाइप करने लगा हूँ। मैं कुछ यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिज़्म डे। ये लें जी, ये मैंने अपनी यहाँ पे एक हेडिंग जो है वो यहाँ पे लाके लिख ली है। इसको मैं बड़ा करूँगा और
इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक एलेक्स ब्रश के नाम से एक फ़ॉन्ट जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एलेक्स ब्रश फ़ॉन्ट जो है ये इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम इसको सेलिब्रेटिंग के बाद ये जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे है इसको नीचे ले आते हैं। इसको हम कर लेते हैं जनाब अली सेंट्रलाइज़। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे आएँगे टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे आके हम जनाब अली ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है लाइंस के बीच में, इसको हम थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको जनाब अली देने लगा हूँ राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके मैं इसको देने लगा हूँ हल्का-सा स्ट्रोक। इसको मैं दूँगा जनाब अली वाइट। तो मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ओके प्रेस करते हैं। अब कंट्रोल ए करके इसको हम कर लेंगे जनाब अली सेंट्रलाइज़। अच्छा जी, ये हमने जो है वो बल्कि हम इसको स्ट्रोक को हम थोड़ा-सा चेंज करके देख लेते हैं जस्ट फॉर एन ऑप्शन, कि अगर हम इसको थोड़ा-सा ग्रे की तरफ लेके जाएँ, डार्क ग्रे की तरफ, तो ये किस तरह का हमें जो है वो लुक देता है। नहीं जी, हम इसको जो है वो पहले की तरह वाइट ही रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे अब डे जो है, जो डेट है जो सेलिब्रेट की जाती है टूरिज़्म डे के हवाले से, उसको हम लिखने लगे हैं, जो कि है सितंबर 27 सितंबर। साल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि जो है वो यहाँ पे मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो देना चाह रहा हूँ जनाब डेट। इसके बाद मैं यहाँ पे आके फ़ॉन्ट लगाऊँगा इसको एजेंसी एफबी, जो कि यहाँ पे इस वक्त इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। अब हम ज़रा इसको थोड़ा-सा इन दोनों हमारी जो टेक्स्ट हैं इनको हम ज़रा थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से जो हमारे पास 27 सितंबर लिखा हुआ है, इसको भी हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर ही है। फिर भी हम एहतियातन इन दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से आके इसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद अब ये जो मेरे पास नई लेयर है, इसके ऊपर मैं पिछली लेयर से जनाब अली मैं जाके यहाँ से करूँगा कॉपी लेयर स्टाइल। ये हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे जी पेस्ट लेयर स्टाइल। तो ये हमारा जो हमने वो लगाया था, स्ट्रोक लगाया था, वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब जनाब अली हम क्या करने वाले हैं कि लोगों को हम थोड़ा-सा ऊपर करते हैं। ये हमारी जो है वो पोस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा हम कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगेन एक और जो है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जिस तरह से स्काई लाइन होती है, जो हम देखते हैं डिफरेंट दुनिया की डिफरेंट स्काई लाइन्स होती हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा गहरा इसका जो है वो ताल्लुक है टूरिज़्म के साथ। इसको मैं यहाँ पे ला के लेके आता हूँ और इसको मैं जनाब अली राइट क्लिक करके रास्टराइज़ करता हूँ। इसका कलर मैं करने लगा हूँ जनाब ग्रे, इस तरह से। इसको बल्कि मैं थोड़ा-सा डार्क ग्रे की तरफ लेके जाऊँगा, ऐसे। और अब ये जो मेरा लोगो है, इसके लिए मैं जनाब अली लोगो के लिए नीचे जो है वो एक दे दूँगा वाइट कलर की स्पेस, ताकि मेरा जो लोगो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से विज़िबल हो सके। ये देखें जी, ये मैंने एक वाइट स्पेस दे दी। इन दोनों को मैं कर लेता हूँ जनाब सेंट्रलाइज़ और इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप। ग्रुप करके इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेंट्रलाइज़। तो ये जनाब अली हम लोगों ने पोस्ट जो है एक फ़ेसबुक के हवाले से डिज़ाइन की अबाउट सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिज़्म डे। अब इंस्टाग्राम के हवाले से भी हम बिल्कुल सेम डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि हमने साइज़ जो है वो चेंज करना है। स्क्वेयरिश पिक्सेल्स के अंदर 600 बाय 600 और 900 बाय 900 का हम साइज़ अप्लाई करेंगे और सेम प्रोसीजर के साथ हम वो भी जो लेआउट है वो भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने देखा इस लेसन में हम लोगों ने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के हवाले से पोस्ट डिज़ाइन करना सीखा और हमने देखा कि बड़े आराम से हमने बड़ी एक मज़ेदार सी पोस्ट जो है वो डिज़ाइन कर ली वर्ल्ड टूरिज़्म डे के हवाले से। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। आपको साइज़ेज़ के हवाले से मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी आपने ज़हन में रखना है और आपने उसके ऊपर रिसर्च करते रहना है।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इसी तरह से कोई और नई चीज़ जो है वो हम डिज़ाइन करके देखेंगे।